एनसीईआरटी की किताब में से कक्षा 7वीं की चैप्टर नंबर 5 हमारे अतीत का ये चैप्टर है, जिसका नाम है शासक और इमारतें। इस चैप्टर में हम अलग अलग शासकों के बारे में जानेंगे, उनके द्वारा बनाए गए इमारतों के बारे में जानेंगे। आइए जानते हैं इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें हैं, कौन कौन चीज़ें हमारे लायक है, जिनके बारे में हम समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले यहाँ पे अगर बात करते हैं तो यहाँ पे कुतुब मीनार के बारे में दिया गया है। कुतुब मीनार क्या है, सुनिए। कुतुब मीनार के पहले छज्जे को प्रदर्शित करता है। कुतुब मीनार ऐबक ने लगभग 1199 में इसका निर्माण करवाया था। कब करवाया गया था? 1199 में करवाया गया था। छज्जे के नीचे छोटे मेहराब तथा ज्योतिर्मिति रूपरेखा निर्मित नमूनों को देखें। क्या आपको छज्जे के निचले अभिलेखों की 2 पट्टिकाएँ दिखाई दे रही है? आइए देखते हैं हम। यहाँ पर देखिए, यह है कुतुब मीनार। आपको यहाँ पर सभी चीज़ों जो ऊपर हम वर्णित कर रहे थे शामिल किया गया है। आइए फिर से हम समझने की कोशिश करते क्या क्या चीज़ दिया गया है। तो यहाँ पर देखा गया है कि जो हमें से पूछा गया था, क्या पूछा गया था? छज्जों के बारे में। ये अभिलेख अरबी में है। गौर करें कि मीनार की बाहरी हिस्सा घुमावदार है। अगर ठीक से देखें तो आपको दिखेगा बाहरी हिस्सा जो है वो घुमावदार है सभी तरफ से। और उसी के साथ साथ इसमें और क्या बातें की गई है? कोणीय है। अगर आप यहाँ सभी जगहों से इसको देखें तो ये कोणीय रूप से नज़र आएगा आपको, और घुमावदार भी नज़र आएगा। ठीक है, ये इसकी खासियत है। आइए इसके बाद हम बात करते हैं। और ऐसी सतह के अभिलेख लिखने के लिए काफ़ी परिशुद्धता की आवश्यकता होती है। सर्वाधिक योग्य कारीगर ही इस कार्य को संपन्न कर सकते हैं। याद रखें कि 800 वर्ष पूर्व केवल कुछ ही इमारतें पत्थर तथा ईंटों की बनी होती थी। 13वीं शताब्दी में कुतुब मीनार जैसी इमारत देखने पर भी क्या प्रभाव पड़ा होगा। आइए इस चित्र में देखिए क्या चीज़ दिया गया है। कुतुब मीनार 5 मंजिला इमारत है। अभिलेखों की पट्टियाँ इसके पहले छज्जे के नीचे है। इस इमारत की पहली मंजिल का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक तथा शेष मंजिलों का निर्माण 1229 के आसपास इल्तुतमिश ने करवाया था। कई वर्षों में यह इमारत आंधी, तूफान और भूकंप की वजह से क्षतिग्रस्त हो गई। अलाउद्दीन खिलजी, मोहम्मद तुगलक, फिरोज शाह तुगलक और इब्राहिम लोदी ने इसकी मरम्मत करवाई थी। तो ये 2 लोगों के द्वारा पूर्ण करवाया गया था कुतुब मीनार। सबसे पहला क्या किसके ऊपर में था, किसने बनवाया था इसको? तो जानने की कोशिश कीजिए आप, अभी थोड़ा सा याद आएगा आपको। तो आपको दिख गया होगा। सबसे पहली मंजिला का निर्माण कुतुबुद्दीन ऐबक ने करवाया था, बाकी बची हुई को इल्तुतमिश ने करवाया था। अब और जानकारी इकट्ठी करते हैं। 8वीं और 18वीं शताब्दियों के बीच राजाओं तथा उनके अधिकारियों ने 2 तरह की इमारतों का निर्माण करवाया। पहली तरह की इमारतों में सुरक्षित संरक्षित तथा इस दुनिया और दूसरी दुनिया के आराम विराम की भव्य जगह, किले, महल तथा मकबरे थे। दूसरी श्रेणी में मंदिर, मस्जिद, हौज, कुएं, सराय तथा बाजार जैसे जनता के उपयोग में इमारतें थीं। राजाओं से यह अपेक्षा की जाती थी कि वे अपनी प्रजा की देखभाल करेंगे तथा प्रजा के उपयोग और आराम के लिए इमारतों का निर्माण करवाकर राजा उनकी प्रशासन पाने की आशा करता था। इस तरह निर्माण कार्य व्यापारियों सहित अन्य व्यक्तियों के द्वारा भी करवाए जाते थे। वे मंदिरों, मस्जिदों, कुओं का निर्माण करवाते थे, परंतु स्थापत्य व्यापारियों की विशाल हवेलियों के अवशेष 18वीं शताब्दी में ही मिलने शुरू हो गए थे। आइए देखिए, यहाँ पर एक और चीज़ दिया गया है। हम किसके बारे में बात करते हैं? आगरा किले के निर्माण के बारे में बात करते हैं। तो अकबर द्वारा निर्मित आगरा के किले के निर्माण हेतु 2000 पत्थर काटने वाले, 2000 सीमेंट व चूना बनाने वाले तथा 8000 मजदूरों की आवश्यकता पड़ी थी। तब जाकर के आगरा के किला का निर्माण करवाया गया था। अब हम अभियंत्रित कौशल तथा निर्माण कार्य के बारे में जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं। देखिए क्या है। तो स्मारकों से हमें अनेक उनके निर्माण में प्रयुक्त शिल्प विज्ञान का भी पता चलता है।
छत का ही उदाहरण ले लीजिए। हम चार दीवारों के आर पार लकड़ी की सतही तारों अथवा एक पत्थर की पटरियां रखकर छत बना सकते हैं, लेकिन यह कार्य उस समय बहुत कठिन हो जाता जब एक विस्तृत अधिक आधीरचना क्षमा कीजिएगा अधीरचना वाले विशाल कक्ष का निर्माण करना चाहते थे। इसके लिए अधिक परिष्कृत कौशल की जरूरत होती थी। 7वीं और 10वीं शताब्दी के मध्य वास्तुकार भवनों में और अधिक कमरे, दरवाजे और खिड़कियां बनाने लगे। छत, दरवाजों और खिड़कियां अभी भी दो ऊर्ध्वाधर खंभों के आर पार तक अनुप्रस्थ सहतीर रखकर बनाए जाते थे। वास्तुकला की यह शैली अनुप्रस्थ टोडा निर्माण क्या कहलाती है? अनुप्रस्थ टोडा निर्माण कहलाई जाती है। 8वीं से 13वीं शताब्दी के बीच मंदिरों, मस्जिदों, मकबरों तथा सीढ़ीदार कुओं, जिसे हम बावली से भी जुड़े भवनों के निर्माण की इस शैली का प्रयोग हुआ था। आइए देखिए, आप यहाँ पर चित्र आपको दिख रहा होगा। ये दीवार दरवाज़ा है। आइए समझते हैं। तो चित्र 2 क्या है ये? तो दिल्ली के कुतुब अल इस्लाम मस्जिद का एक हिस्सा है जो 12वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में हुआ था। वहीं चित्र ख मेहराब के निर्माण का अनुप्रस्थ टोडा तकनीक का इस्तेमाल, मतलब ये तकनीक है कि किस प्रकार से ये चित्र दिखाया गया है, उसी के आधार पर ये जो दरवाज़ा है वो बनाया गया होगा। ये दरवाज़ा कब का है? तो दिल्ली की है, कुतुबुल अल इलाम का मस्जिद का हिस्सा है। आइए आगे बात करते हैं। ये मंदिर शैली का है नक्शा कि मंदिर शैली किस प्रकार से बनाई जाती थी, इसके ऊपर में हम बात करेंगे। आपको पहले चित्र देख लीजिए। चित्र के ऊपर में आपको उसके बाद फिर हम बात करते हैं, पढ़ते हैं क्या क्या चीज़ें हैं, है ना। आइए, तो सबसे पहले चित्र 3 क देखिए। चित्र 3 क कहाँ है? ये मंदिर है। कौन सा मंदिर है? आइए हम जानने की कोशिश करते हैं। तो चित्र क शिव की स्तुति में बनाए गए कंदरिया महादेव मंदिर देख लीजिए आप। कंदरिया महादेव मंदिर किस प्रकार से है और इसकी रचना क्या है? आइए हम जानते हैं इसके बारे में। तो कंदरिया महादेव मंदिर का निर्माण चंदेल राजवंश के राजा धांगदेव द्वारा 999 ईस्वी में किया गया था। वहीं अब हम चित्र ख के बारे में बात करते हैं, जो मंदिर योजना है। चित्र ख देखिए आप। चित्र ख से उचित प्रकार से आपको समझ में आएगा। चित्र ख देखिए। समझिए। ये देखा आपने चित्र, ये वास्तुकला की चित्रांगना दिखाया गया है। अब हम जानते क्या है। तो चित्र 3 ख मंदिर की योजना है। एक अलंकृत द्वार से इसके प्रवेश भाग और मुख्य सभा भवन यानी कि महामंडप, जहाँ नृत्य का आयोजन होता था, तक पहुँचा जाता है। प्रमुख देवता और मूर्ति मुख्य मंदिर गर्भगृह में रखी जाती है। धार्मिक अनुष्ठान इसी तरह संपन्न किए जाते थे तथा इसमें केवल राजा, उसका निकटतम परिवार तथा पुरोहित एकत्रित होते थे। खजुराहो समूहों के राजकीय मंदिर सम्मिलित थे, जहां सामान्य जनमानस को जानने की अनुमति नहीं थी। सर्व परिष्कृत उत्कीर्ण मूर्तियों में अलंकृत थे। आइए अब हम चित्र 4 के ऊपर में बात करते हैं। इस मंदिर का स्ट्रक्चर समझिए। देखिए, ये द्वार हो गया, यहाँ से प्रवेश, सम्मिलित अंदर देख सकते हैं आप। आइए,
चित्र 4 तंजावुर के राजराजेश्वर मंदिर का शिखर। राजराजेश्वर मंदिर का शिखर उस समय के मंदिरों में सबसे ऊंचा था। इसका निर्माण कार्य आसान नहीं था क्योंकि उन दिनों कोई क्रेन नहीं थी। शिखर के शीर्ष पर 90 टन का पत्थर ले जाना इतना भारी होता है, उसे व्यक्ति अपने आप उठाकर नहीं ले जा सकता। इसलिए इस काम के लिए वास्तुकारों ने मंदिर के शीर्ष तक पहुंचने के लिए चढ़ाईदार रास्ता बनवाया। रोलरों द्वारा भारी पत्थरों को इस रास्ते से ऊपर ले जाया गया। इस काम के लिए 4 किलोमीटर से ज़्यादा लंबा पथ तैयार किया जाता था, जिससे चढ़ाई बहुत खड़ी ना हो। मंदिर बन जाने के बाद इसे गिरा दिया गया, लेकिन उस क्षेत्र के लोगों ने मंदिर निर्माण के अनुभव को काफ़ी लंबे समय तक याद रखा। आज भी मंदिर के पास के एक गांव को, जिसका नाम है चारुपल्लम कहा जाता है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है चढ़ाईदार रास्ते का गांव, जिसके सहारे से ऐसे बड़े बड़े मंदिरों का निर्माण किया जाता था। आइए कुछ चीज़ें दी गई है एक प्रश्न के माध्यम से। प्रश्न क्या है? 2 मंदिरों के शिखरों में आप क्या अंतर देखते हैं? क्या आप यह समझ सकते हैं कि राजराजेश्वर मंदिर का शिखर कंदरिया महादेव मंदिर के शिखर से दोगुना ऊंचा है? आइए देखने की कोशिश करते हैं। ये राजराजेश्वर जी का मंदिर है। अब हम कंदरिया महादेव के मंदिरों की बात करते हैं। देखिए ये रहा। तो हम पाते हैं कि ये इससे दुगना है। किस प्रकार से? तो इसके बारे में जानकारी आपको ज़्यादा जानकारी मिलेंगी। 12वीं शताब्दी में 2 प्रौद्योगिकी एवं शैली संबंधी परिवर्तन दिखाई पड़ने लगे। नंबर 1, दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी-कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता था। किस प्रकार से डाल दिया जाता था? मेहराबों पर डाल दिया जाता था। मेहराब, ये देखिए इस चित्र को आपको समझ में आएगा, जिसको हम डाट दर्शाया गया है। चित्र 5 का मेहराब का विशुद्ध रूप। मेहराब के मध्य में डाट संरचना के भार को मेहराब की आधारशिला पर डाल देती है। आइए जानते हैं। तो दरवाजे और खिड़कियों के ऊपर की अधिसंरचना का भार कभी कभी मेहराबों पर डाल दिया जाता है। वास्तुकला का यह चापाकार रूप था। कौन सा रूप था? चापाकार। चित्र 2 क व 2 ख की तुलना चित्र 5 क और 5 ख से करने के लिए कहा गया है। हमने चित्र 2 क और ख दिया था, आपके पास बुक में भी दिया गया होगा। अब चित्र 5 क और ख के बारे में बात करते हैं। तो चित्र 5 क ये दिख रहा है आपको, और उसी के आधार पर ये देखिए ये दरवाजे का निर्माण किया गया था, ख वाला। देखिए क्या है ये, तो हम समझने की कोशिश करते हैं इसके माध्यम से। मेहराब का विशुद्ध रूप अलाई दरवाज़ा, ये कौन सा है? ये है अलाई दरवाज़ा। तो अलाई दरवाजे का मेहराब प्रारंभिक 14वीं सदी कुबूर अल इस्लाम मस्जिद दिल्ली में करवाया गया था। अब हम दूसरे की बात करते हैं। तो निर्माण कार्य में चूना, पत्थर, सीमेंट का प्रयोग बढ़ गया। यह उच्च श्रेणी की सीमेंट होती थी, जिसमें पत्थर के टुकड़ों के मिलने में कंक्रीट बनती थी। इसकी वजह से विशाल ढांचों का निर्माण सरलता से और तेज़ी से होने लगा। चित्र 6 में निर्माण स्थल पर एक नज़र डालिए। देखिए आपको निर्माण का कार्य समझ में किस प्रकार से ये ले जा रहे हैं, एक चढ़ाई नुमा बना करके ऊंच में, और वहाँ के माध्यम से उन सारे कार्यों को पूर्ण किया जाता है। अगर आपको धुंधली दिख रही होगी लेकिन किंतु आपको दिख सकती है। बताइए, अब चित्र देखा आपने, सुनिए प्रश्न है आपके लिए। बताइए कि मजदूर क्या कर रहे हैं? मैंने आपको बताया मजदूर सामान लेकर के जा रहे हैं। कौन से औजार दिखाए गए हैं और पत्थरों को ढोने के लिए किन साधनों का प्रयोग किया गया है? आइए आगे बात करते हैं। तो चित्र 6 क्या दिखाया गया है? आगरा में जल द्वारा
आगरा में जल द्वारा निर्माण को दिखाती एक चित्रकारी इसे अकबरनामा से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है यह चित्र? अकबरनामा से लिया गया है। अब है मंदिर, मस्जिदों और हौजों का निर्माण। हौज किस प्रकार से बनाए जाते थे, हौज के क्या कार्य थे, आइए अब हम जानने की कोशिश करते हैं। तो मंदिरों और मस्जिदों का निर्माण बहुत सुंदर तरीके से किया जाता था, क्योंकि वे उपासना के स्थल थे। वे अपने संरक्षक और शक्ति, धन, वैभव तथा भक्ति भाव पर भी प्रदर्शन करते थे। उदाहरण के लिए राजराजेश्वर मंदिर को लिया जा सकता है। इस अभिलेख में इस बात का संकेत मिलता है कि इस मंदिर का निर्माण राजा राजदेव ने अपने देवता राजा राजेश्वरम की उपासना हेतु किया था। ध्यान दें कि राजा और उसके देवता के नाम काफ़ी मिलते जुलते हैं। राजा ने इस तरह का नाम इसलिए रखा क्योंकि यह नाम मंगलकारी था और राजा स्वयं को ईश्वर के रूप में दिखाना चाहता था। धार्मिक अनुष्ठानों के जरिए मंदिर में एक देवता राजा राजदेव, दूसरे देवता राजा राजेश्वरम का सम्मान करता था। सभी सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासकों के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। वह मंदिर शासक और सेवक सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासक को पृथ्वी पर ला दिया हो। आइए एक शाही वास्तुशिल्पी के बारे में जानते हैं। तो मुगल बादशाह शाहजहां के इतिहासकार ने शासक को साम्राज्य व धर्म की कार्यशीलता की वास्तुशिल्प बताया है। क्या बताया? वास्तुशिल्प कार्यशाला को, साम्राज्य व धर्म की कार्यशाला को। अब ही हम जानेंगे चित्र 7 के बारे में। इसमें क्या दिया गया है, ये देखिए। इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए जो यहाँ दर्शाया गया है, जूम करने के पश्चात। जो यहाँ से लिया गया, देखिए। चित्र को ज़्यादा जूम करें तो समस्या उत्पन्न होती है, उसकी। आइए, तो यह अपनी नई राजधानी शाहजहानाबाद, जिसे हम आज पुरानी दिल्ली के नाम से जानते हैं, 1650 से 1656 में शाहजहाँ द्वारा बनवाई गई जामी मस्जिद के नाम से जाना जाता है, जिसे आज जामा मस्जिद भी हम कहते हैं। इसमें देखिए, किबला मक्का की ओर संकेत करता है। किसकी ओर संकेत करता है? मक्का की ओर संकेत करता है। तो सभी विशालतम मंदिरों का निर्माण राजाओं ने करवाया था। मंदिर के अन्य लघु देवता शासक के सहयोगियों तथा अधीनस्थों के देवी देवता थे। यह मंदिर शासक और उसके सहयोगियों द्वारा शासित विश्व का एक लघु रूप ही था। जिस तरह से वे राजकीय मंदिरों में इकट्ठे होकर अपने देवताओं की उपासना करते थे, ऐसा प्रतीत होता था कि मानो उन्होंने देवताओं के न्यायप्रिय शासन की पृथ्वी पर ला दिया हो। अगर आगे बात करें तो मुसलमानों की बात है। मुसलमान सुल्तान तथा बादशाह स्वयं को भगवान के अवतार होने का दावा तो नहीं करते थे, किंतु फारसी दरबारी इतिहासों से सुल्तान का वर्णन अल्लाह की परछाई के रूप में होता था। दिल्ली की एक मस्जिद के अभिलेख से पता चला है कि अल्लाह ने अलाउद्दीन को शासक इसलिए चुना क्योंकि उसमें अतीत के महान विविधकर्ताओं मूसा और सुलेमान की विशेषताएं मौजूद थीं। सबसे महान विधिकर्ता और वास्तुकार अल्लाह स्वयं था। उसने
अव्यवस्था को दूर दूर करके विश्व का सृजन किया तथा व्यवस्था की संतुलन कायम किया। सत्ता में अपने आने पर प्रत्येक राजवंश के राजा ने शासक होने के अपने नैतिक अधिकार पार और जोर डाला। उपासना के स्थानों को निर्माण में शासकों को ईश्वर के साथ अपने घनिष्ठ संबंधों का उद्घोषणा करने का मौका दिया। जैसा उद्घोषणाएं तेजी से बदलती राजनीति के संदर्भ में महत्व ग्रहण कर लेती थी, शासकों ने विद्वानों तथा धर्मनिष्ठ व्यक्तियों को भी आश्रय प्रदान किया और अपनी राजधानियों तथा नगरों को महत्वपूर्ण सांस्कृतिक केंद्रों के रूप में परिवर्तित करने का प्रयास किया। इन सब से उनके शासन तथा राज्य की ख्याति मिली। जल के महत्व के ऊपर में चर्चा करते हैं। तो फारसी शब्द आबाद और आबदी आब शब्द से निकलते हैं, जिसका अर्थ होता है पानी। आबाद शब्द उस जगह के लिए इस्तेमाल होता है जहाँ बसावट हो। इसका एक अन्य अर्थ खुशहाली भी है। आबादी का अर्थ जनसंख्या एवं समृद्धि दोनों है। आइए आगे बात करते हैं। ये आपको दिख रहा है, ये स्वर्ण मंदिर है। क्या है ये? स्वर्ण मंदिर। देखिए कौन सा साहिब माना जाता है स्वर्ण मंदिर? तो हरमंदिर साहब। कौन सा? हरमंदिर साहब स्वर्ण मंदिर और उसका पवित्र सरोवर यह कहाँ पर स्थित है? अमृतसर में स्थित है। आइए, व्यापक समझ यही थी कि न्यायप्रिय राजा का राज ऐसा होगा जहाँ खुशहाली होगी और जहाँ पर्याप्त वर्षा होगी। इसी तरह हौजों और जलाशयों के निर्माण द्वारा बहुमूल्य पानी उपलब्ध कराने के कार्य की बहुत प्रयास की जाती थी। सुल्तान इल्तुतमिश ने दिल्ली ए कुहान के एकदम निकट एक विशाल तालाब का निर्माण करके व्यापक सम्मान प्राप्त किया। इस विशाल जलाशय को हौज ए सुल्तानी अथवा राजा का तालाब कहा जाता था। क्या आप इसे अध्याय 3 के मानचित्र 1 में ढूंढ सकते हैं? तो अगर आपके पास किताब है सामने खुली हुई तो आप उसे पलट करके देख लें, अन्यथा आप बाद में देख लीजिएगा। इसको नोट कर लीजिए, आपको मानचित्र देखना है। शासक प्रायः सामान्य लोगों के लिए बड़े और छोटे हौज और तालाबों का निर्माण करवाते थे। कभी कभी वे मंदिर, मस्जिद, चित्रसात में जामी मस्जिद के छोटे हौज पर ध्यान दें अथवा गुरुद्वारे, सिखों के एकत्रित होने की उपासना का स्थान चित्र 8 के हिस्से को देखें। सभी जगहों पर आपको सरोवर या नदी या पानी या तालाबों का अवशेष मिल जाएंगे या वो अभी भी उपलब्ध है, जिसके सहारे से जल निकासी को दूर किया जा सकता था। मंदिरों को क्यों नष्ट किया गया? आपने देखा होगा बहुत सारे मंदिर जो है वो नष्ट कर दिए गए थे, बाद में उनका पुनर्निर्माण किया जाता था। तो राजा मंदिरों का निर्माण अपनी शक्ति, धन संपदा और ईश्वर के प्रति निष्ठा के प्रदर्शन हेतु करते थे। ऐसे में यह बात आश्चर्यजनक नहीं लगती कि जब उन्होंने एक दूसरे के राज्य पर आक्रमण किया तो उन्होंने प्रायः ऐसी इमारतों पर निशाना साधा। 9वीं शताब्दी के आरंभ में जब पांड्यन राजा श्रीवल्लभ ने श्रीलंका पर आक्रमण कर राजा सेन प्रथम 831 से 851 को पराजित किया था। इसके विषय में बौद्ध भिक्षु व इतिहासकार दमाकिति ने लिखा है कि सारी बहुमूल्य चीज़ें वह ले गया। रत्न महल में रखी स्वर्ण की बनी बुद्ध की मूर्ति और विभिन्न मठों में रखी सोने की प्रतिमाओं, इन सभी को उसने जब्त कर लिया। सिंघली शासक के आत्माभिमान को इससे जो आघात लगा था उसका बदला लिया जाना स्वाभाविक था। अगले सिंघली शासक सेन द्वितीय ने अपने सेनापतियों को पांड्यों की राजधानी मदुरई पर आक्रमण करने का आदेश दिया। बहुत इतिहासकारों ने लिखा है कि उस अभियान में बुद्ध की स्वर्ण मूर्ति को ढूंढ निकालने तथा वापस लाने हेतु महत्वपूर्ण प्रयास किए गए हैं। देखिए यहाँ पर कुछ चीज़ें दिख रही होंगी आपको। मुगल चार बाग के बारे में दिखाया गया है। ये देखिए मुगल चार बाग के एक दर्शन दिखाया गया, किस प्रकार से इसको
बनाया जाते थे आर्किटेक्चर। हुमायूं के अकबर का व चारबाग दिल्ली। देखिए कश्मीर में शालीमार बाग का सीढ़ीदार चार बाग और 1620 से 1634 तक। ये देखिए कौन सा है? लाल महल बारी में चार बाग को तटीय बाग के रूप में अपनाया गया। ये चीज़ें थी। आइए अब हम अपने पार्ट को आगे बढ़ाते हैं, आगे समझने की कोशिश करते हैं। तो इसी तरह से 11वीं शताब्दी के आरंभ में जब चोल राजा राजेंद्र प्रथम ने अपनी राजधानी में शिव मंदिर का निर्माण करवाया था, तो उसने पराजित शासकों से जब्त की गई उत्कृष्ट प्रतिमाओं से इसे भर दिया। एक अधूरी सूची में निम्न चीज़ें सम्मिलित थीं: चालुक्य से प्राप्त एक सूर्य पट्टिका, एक गणेश मूर्ति तथा दुर्ग की कई मूर्तियाँ, पूर्व चालुक्य से प्राप्त एक नंदी मूर्ति, उड़ीसा के कलिंगाओं से प्राप्त भैरव शिव का एक रूप तथा भैरवी की एक प्रतिमा तथा बंगाल के पालों में से प्राप्त काली की मूर्तियाँ। आइए गजनी के बारे में जानते हैं। तो गजनी का सुल्तान मोहम्मद राजेंद्र प्रथम क्या है? गजनी का सुल्तान महमूद राजेंद्र प्रथम का समकालीन था। भारत में अपने अभियानों के दौरान उसे पराजित राजाओं के मंदिरों को अपवित्र किया तथा उसके धन और मूर्तियों को लूट लिया। उस समय सुल्तान महमूद कोई बहुत महत्वपूर्ण शासक नहीं था, लेकिन मंदिरों को नष्ट करके, खास तौर पर सोमनाथ का मंदिर, तो गजनी ने ही किसका मंदिर खाली किया था? सोमनाथ जी का मंदिर। उसने एक महान इस्लामी योद्धा के रूप में श्रेय प्राप्त करने का प्रयास किया। मध्ययुगीन राजनीतिक संस्कृति में ज़्यादातर शासक अपने राजनीतिक बल व सैनिक सफलता का प्रदर्शन पराजित स्मारकों तथा उपासना स्थलों पर आक्रमण करने के लिए लूट कर करते थे। आइए देखते हैं तो यहाँ क्या बातें लिखी गई हैं। राजेंद्र प्रथम तथा महमूद गजनवी की नीतियाँ किन रूपों में समकालीन समय तथा देन थी और किन रूपों में एक दूसरे से भिन्न थी। अब बात करते हैं बाग, मकबरे तथा किलों के बारे में। मुगलों के अधीन वास्तुकला और अधिक जटिलता हो गई। बराबर हुमायूं, अकबर, जहांगीर और विशेष रूप से शाहजहां साहित्य, कला और वास्तुकला